सुप्रभात बच्चों इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पाठ 2 के अर्थ को पढ़ा था। तो इसके पार्ट 2 वीडियो में हम पाठ 2 का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः क उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण करिए। छात्रा, आपका ये पाठ जो है बच्चों वो आकारांत स्त्रीलिंग का पाठ है। तो इसमें हम स्त्रीलिंग के सारे शब्दों को पढ़ेंगे। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं क्या अभ्यास है हमारा। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यानी कि चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करिए। तो आप देखिए पहला चित्र क्या है, सूचिका। सूचिका का अर्थ होता है बच्चों सुई। पिपीलिका, पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी। कुंचिका, कुंचिका का अर्थ होता है चाबी। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका का अर्थ होता है साइकिल। उत्पीठिका, उत्पीठिका का अर्थ होता है मेज। मक्षिका, मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी। अग्निपेटिका का अर्थ होता है माचिस। मापिका का अर्थ होता है स्केल। वीणा का अर्थ होता है वीणा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ करके तैयार कर लीजिएगा। अभी हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। मैंने इसको आपके लिए सॉल्व करके रखा है। तो देखिए अभी इसके पहले वाले पाठ में पाठ 1 जो आपका था अकारांत पुल्लिंग वाला, उसमें आपने ये सेम चीज़ पढ़ी थी बच्चों की वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। उसमें पुल्लिंग शब्द थे आपके, इसमें कुछ स्त्रीलिंग के शब्द हैं, कुछ अलग से भी शब्द हैं। तो चलिए वर्ण संयोजन मैंने बताया था कि जब हमेशा किसी भी वर्ण में जब कोई भी स्वर जुड़ता है तभी वह वर्ण पूरा होता है। अगर किसी भी वर्ण में कोई स्वर नहीं जुड़ा है तो हमेशा वह स्वर जो वर्ण होता है हमारा वो आधा वर्ण होता है। तो आप देखिए जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में हलंत क, हलंत र, हलंत त है, यानी कि ये हमारे आधे वर्ण हैं। तो इसी तरह से आपने इसके पहले पाठ में भी देखा था बच्चों, मैंने आपको समझाया था। तो चलिए उदाहरण आप पहले देख लीजिए कि हलंत क प्लस उ प्लस र प्लस उ प्लस त प्लस अ। अब मैं इसको हलंत के साथ नहीं बोलूँगी, मैं इस तरह से बोलती ही जाऊँगी। तो आप समझ लीजिएगा कि हाँ ये आधा है तो ये हलंत रहेगा। जहाँ कुछ अलग सी चीज़ें होंगी मैं उनको बताऊँगी आपको। तो ये हो गया बच्चों, क में उ जुड़ गया तो कु, रु, तह। त में अह जुड़ गया तो तह हो गया कुरु तह। अभी आप देखिए यहाँ पे उ, बच्चों हमेशा जो स्वर होता है वह अपने स्वाभाविक रूप में ही लिखा जाता है, क्योंकि उसको हम विच्छेद नहीं कर सकते हैं। वह सबसे छोटा ध्वनि होता है जो भी हमारा स्वर होता है। तो आप देखिए ऊ का स्वाभाविक स्वर यानी ऊ को हम ऊ ही लिखेंगे बच्चों। तो ऊ प्लस आधा द यानी हलंत द, फिर हलंत य में आ जुड़ गया। अब आप देखिए बच्चों आधा द के बाद कोई भी स्वर नहीं है, ठीक है। तो हम आधा द को आधा द जैसा है वैसा ही नीचे लिख देंगे। अगर कोई स्वर होता आ ई तो हम उसे इसके साथ जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो हम इसे यहाँ आधा ही लिखेंगे। तो द प्लस हलंत य प्लस आ प्लस न प्लस ए, तो क्या हो गया उ आधा द फिर या उद्या, न में ए जुड़ गया तो ए हो गया उद्याने, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे आधा स के बाद कोई भी स्वर नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे आधा स ही इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा इस था, थ में आ जुड़ गया तो था, ल पे छोटी तो ली का, इस थालिका, है ना। जब हम शब्द लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इस थालिका। फिर आप देखिए घ के साथ अ जुड़ा है तो घ, त के साथ ई जुड़ गया छोटी तो टी, क के साथ आ जुड़ा है तो का, घटिका। इसी तरह से आप देखिए आधा स के बाद आधा त, उसके बाद आधा र आ गया है बच्चों, फिर जा कर के ई जुड़ा है यानी आधा स आधा त फिर री। तो आधा स आधा त मिलके हो गया स्त्री, यहाँ पे त में री जुड़ जाएगा तो हो गया स्त्री। फिर देखिए ल पे छोटी तो ली हो गया,
फिर आधा, देखिए आप अंग हलंत हो गया, फिर हलंत ग के बाद अह जुड़ गया है तो हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, ये जोड़ करके पूरा हमारा क्या बन गया, स्त्रीलिंग। अभी आप देखिए म में आ जुड़ा है तो माँ, प पे छोटी जुड़ गया पी, क पे आ जुड़ गया का, मापिका। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वर्ण विच्छेद को हम वर्ण संयोजन में बदल करके शब्दों को बनाते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे ख पार्ट है प्रश्न नंबर 2 का, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। आपने वहाँ पे वर्ण संयोजन किया था, यहाँ पर आपको वर्ण विच्छेद करना है शब्दों का। तो पाठ 1 में भी आपने किया था, अभी इस पाठ 2 में भी देखिए उदाहरण भी है। कोकिले, कोकिले का किस तरह से कोकिले का वर्ण विच्छेद किया गया है। पहले हम एक एक वर्ण को हमेशा लेंगे। मैंने पहले पाठ में भी बताया था बच्चों कि पहले को, फिर की, फिर ले। तो को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क में किसकी मात्रा जुड़ी है, ओ की मात्रा, तो क प्लस ओ। फिर की में छोटी ई आपको दिख रही है तो क प्लस छोटी ई। फिर ले में ए की मात्रा दिख रही है तो ल प्लस ए, तो हो गया आपका कोकिले। ठीक है, कितना सरल है, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। ऐसे ही चटके में पहले च को देख लीजिए तो च में अ जुड़ा है च, ट में अ जुड़ा है ट, क में ए, चटके। फिर धाविका, धा में देखिए ध में आ की मात्रा आपको दिख रही है, व में छोटी की मात्रा दिख रही है और काह में आह दिख रहा है, यानी विसर्ग, आ के बाद विसर्ग, तो क्या हो गया धाविका। अभी आप देखिए कुंचिका, यहाँ पे य आधा है तो हम कैसे लिखेंगे, हलंत क में ऊ की मात्रा, सबसे पहले तो कू को देखेंगे, फिर हम आधा य लिखेंगे, उसके बाद बच्चों च लिखेंगे हम आधा, फिर छोटी ई की मात्रा, कुंची हो गया आपका। फिर क पे आ की मात्रा जुड़ी हुई है तो का, कुंचिका। इसी तरह से खटवा, देखिए ख फिर आधा ट को आप आधा ट ही लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई भी स्वर नहीं है, तो ख प्लस अ, पहले हम ख को लिख लेंगे तो ख प्लस अ, उसके बाद आधा ट, क्योंकि यहाँ हलंत ट है तो इसीलिए हम यहाँ हलंत ट लिखेंगे, फिर प्लस वा, व में आ की मात्रा दिख रही है तो हलंत व में आ, खटवा। अभी आप देखिए बच्चों छुरी का, तो पहले हम छू लिखेंगे, छ के साथ छोटा ऊ जोड़ेंगे, फिर री, र में छोटी ई जुड़ी हुई है, छोटी की मात्रा दिख रही है ना तो हम छोटी ई लिखेंगे, प्लस छोटी कम, यहाँ देखिए का में आ की मात्रा तो क प्लस आ, छुरी का, है ना। तो कितना सरल है, आप एक एक वर्णों को लेते जाइए प्लस करके उनको अलग करते जाइए, तो आप देखेंगे कि बहुत सरल रूप से आप इसको समझ जाएंगे और करने लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 पूरा। अभी प्रश्न नंबर 3 में क्या है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, यानी चित्रों को देख करके संस्कृत पदों को लिखिए। तो बच्चों मेज को हम क्या बोलते हैं, उत्पीठिका, तो आप यहाँ पे लिखिएगा उत्पीठिका। ये है आपका संदूक, संदूक को हम लोग बोलते हैं पेटिका। नाव, नाव को नौका। चिड़िया या गौरैया को बोलते हैं चटका। वृद्धा, बूढ़ी औरत को हम क्या बोलते हैं, वृद्धा। स्केल को मापिका, ठीक है, यानी नापने वाला, मापिका। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 हो गया। अभी प्रश्न नंबर 4 में क्या है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार आपको इनको पूरा करना है। तो पहले आप उदाहरण देखिए कैसे दिया है, लता, लते, लता, यानी कि हमारा लता का रूप कैसे चलता है बच्चों, पहली विभक्ति जो आपकी होती है उसमें चलता है लता, लते, लता। ठीक है, इसी तरह से उदाहरण देख के आपको इन सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को पूरा करना है। तो ये हो गया गीता, आपका एक वचन में दिया है, द्विवचन में आपको गीते लिखना है, बहुवचन में गीता, क्योंकि लते लता है। उसी तरह से उदाहरण देख के लिखना है गीते, गीता। फिर आपका क्या हुआ, पेटिका, पेटिके, पेटिका। अभी नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं, खटवा, खटवे, खटवा। सा, ते, ता। रोटिका, रोटिके, रोटिका। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका यहाँ पे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अभी प्रश्न नंबर 5,
प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या है? कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत, यानी कि जो कोष्टक में शब्द दिए हैं तो इनका उचित शब्दों को यहाँ पे भर करके और वाक्यों को पूरा करना है। तो उदाहरण जैसे बालिका पठति, बालिका हमारा एक वचन है बच्चों, तो जैसा करता रहेगा वैसी ही क्रिया लगेगी, इसलिए हमारी यहाँ पे क्रिया देखिए दी गई है पठत, यानी यह हमारी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या भरेंगे बच्चों? एक वचन का यहाँ पे शब्द भरेंगे, तो बालिका दोनों में से, क्योंकि बालिका बहुवचन का है तो हमें यहाँ पे एक वचन की क्रिया है तो इसलिए बालिका लिखना है। ठीक है, अभी आप देखिए चरतः, हमें क्रियाओं को देख करके ही शब्द रूप को भरना है। तो चरतः हमारी ये क्या है बच्चों? द्विवचन की क्रिया है। चरतः, चरति चरतः चरंती, चरति एक वचन में, चरतः द्विवचन में, तो अजय जो है बच्चों द्विवचन का हमारा ये द्विवचन का शब्द रूप है, तो अजय के साथ यहाँ पे चरतः के साथ हम क्या लगाएंगे? अजय लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अजाह का अर्थ होता है बहुत सारी बकरियाँ, अजय का अर्थ 2 बकरियाँ। अभी आप देखिए संति, संति का बहुत सारे हैं, कोई चीज़ बहुत सारी होती हैं तो बहुवचन के लिए संति का प्रयोग करते हैं। अस्ति एक वचन के लिए, है के लिए, द्विवचन के लिए स्तः, संति बहुवचन के लिए, तो ये हो गया हमारा संति। तो हम देखेंगे इन दोनों में कौन सी बहुवचन का हमारा रूप है। तो द्विचक्रिके का अर्थ होता है यानी 2 साइकिल, द्विचक्रिका यानी बहुत सारी साइकिलें, तो हम क्या यहाँ पे हमारा बहुवचन का यहाँ पे क्रिया है तो हम द्विचक्रिका इसमें भरेंगे, बहुवचन की क्रिया का शब्द रूप। ठीक है बच्चों, कर्ता जो हमारा। अभी नौका चलती है ना, देखिए चलती हमारा एक वचन की क्रिया है, इसलिए नौका हमारा, नौके का अर्थ 2 नौकाएं हो गई, इसलिए नौका। ठीक है, एक वचन का। अभी आप देखिए अस्ति एक वचन का हमारा क्रिया है, तो हम यहाँ पे एक वचन का सूचिका लिखेंगे। सूचिके 2 वचन का हो गया, सूचिका सूचिके सूचिका, ऐसे चल है ना। मक्षिका उत्पतंती, आप देखिए उत्पतंती हमारे बहुवचन की क्रिया है बच्चों, तो हम बहुवचन के यहाँ पे शब्द को लिखेंगे। तो आप देखिए मक्षिके का अर्थ हुआ 2 मक्खियाँ, मक्षिका का अर्थ हुआ बहुत सारी मक्खियाँ, तो हम यहाँ पर मक्षिका लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्रिया के हिसाब से ही यहाँ पे कर्ता को भरना है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सा तेता इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी सा तेता इनमें से उचित सर्वनाम पद को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करना है बच्चों। ठीक है, यानी ये जो हमारे यहाँ पे ये नाम दिए हुए हैं, संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। अगर हमारा संज्ञा शब्द एक वचन का है तो हमें एक वचन का सर्वनाम शब्द प्रयोग करना है, द्विवचन का है तो द्विवचन का सर्वनाम शब्द, और अगर संज्ञा शब्द हमारा बहुवचन का है तो हमें बहुवचन के सर्वनाम शब्द को प्रयोग करना है। ठीक है, तो जैसे लता, लता एक वचन का है, लता अस्ति यानी लता है तो सा अस्ति, लता की जगह, संज्ञा की जगह हमने सा का प्रयोग किया। ठीक है, महिला धावंती, आप देखिए यहाँ धावंती से भी आप समझ सकते हैं कि बहुवचन है। महिला बहुवचन की हमारी यहाँ पे बहुवचन का शब्द है ये संज्ञा शब्द, तो हम यहाँ पे ताह है ना, सा ते ताह होता है ना, तो यहाँ पे हम ताह लिखेंगे। सुधा वदती, सुधा एक वचन में है, सुधा बोलती है, तो एक वचन में हमारा सर्वनाम शब्द क्या होता है? सा वदती। जवनिके डोलतः, यानी कि जवनिके का अर्थ होता है बच्चों पर्दा, यानी 2 पर्दे हिलते हैं डोलते हैं, इसका अर्थ हुआ तो ते। सा ते ता, 2 के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? ते। पिपीलिका चलंती, पिपीलिका यानी बहुत सारी चींटियाँ चलती, अगर एक चींटी होती तो ये विसर्ग न रहता, फिर क्या हो जाता? पिपीलिका चलती, है ना। यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ हैं तो पिपीलिका चलंती, तो ताह चलंती बहुवचन का यहाँ संज्ञा शब्द है, तो यहाँ बहुवचन का सर्वनाम शब्द ताह। अभी चटके कूजतः, यानी 2 गौरैया या 2 चिड़िया कूजती हैं, कूकती हैं, बोलती हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चटके की जगह ते। ठीक है, ते कूजतः। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं बच्चों क्या है। मंजुषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि ये जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं इन शब्दों में से कर्ता पद को चुन करके हमें यहाँ पर भरना है। ठीक है, हमें पहले क्रियापदों को देखना है कि हमारे क्रियापद किस
वचन में है, यानी कि बहुवचन में है, एक वचन में या द्विवचन में, उस हिसाब से ही हमें कर्ता पदों को यहाँ चुन करके लिखना है। जैसे आप देखिए संति, संति का अर्थ हुआ हैं, तो लेखिका एक वचन, बालकः एक वचन, सिंहाः बहुवचन, त्रिचक्रिका एक वचन, पुष्पमाला बहुवचन। तो बच्चों यहाँ पे हमारे 2 बहुवचन के शब्द दिख रहे हैं हमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गर्जंती भी क्रिया दी गई है, तो पुष्पमाला तो गर्जंती हो नहीं सकता है क्योंकि पुष्पमाला तो गरजता नहीं है, तो हम पुष्पमाला कहाँ लिखेंगे, यहाँ पुष्पमाला सन्ति, पुष्पमाला हैं। ठीक है। फिर पश्यति, बालकः पश्यति यानी बालक देख रहा है। लेखिका लिखति, देखिए आप लेखिका भी एक वचन का है और बालकः भी एक वचन का, लेकिन लेखिका लिखती है इसलिए हम यहाँ पर लेखिका लिखेंगे, वो करेंगे। ठीक है। लेखिका लिखति, सिंहाः गर्जन्ति, त्रिचक्रिका चलति यानी रिक्शा चलता है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। मंजुषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे बच्चों आपने यहाँ पर देखिए कर्ता पद भरा था, अब इसमें हमें क्रियापदों को भरना है। ठीक है। जैसा हमारा कर्ता रहेगा वैसी हमारी क्रिया होगी। सौम्या, सौम्या एक वचन में है तो क्रिया हमारी एक वचन की लगेगी। तो क्या हमें इसमें देखिए क्या क्या क्रिया दी गई है, गायतः, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, विहरतः। ठीक है। तो बच्चों एक वचन की क्रिया हमारी कौन सी दिख रही है, सिर्फ नृत्यति दिख रही है, तो हम सौम्या नृत्यति। चटके द्विवचन में तो चटके विहरतः। बालिके गायते यानी 2 लड़कियां गाती हैं, गायतः। द्विवचन में क्या हुआ हमारा, गायति, गायतः, गायन्ति, ऐसे आपका धातु रूप चलता है ना, तो गायतः, बालिके गायतः। छात्राः लिखन्ति, छात्रा यानी बहुत सारी छात्राएं लिखती हैं, लिखन्ति। जना बहुवचन यानी लोग, पश्यन्ति यानी देखते हैं, लोग देखते हैं। ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 हो गया। बच्चों यहाँ पर आपका ये पाठ पूरा होता है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं बच्चों, और आप इसे आगे से आगे ज़रूर शेयर करिए जिससे आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं उनको इसका लाभ मिल सके। और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जैसे नेक्स्ट वीडियो आपको पहुंच सके जल्दी से। ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।